से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इंदिरा आईवीएफ हॉस्पिटल की सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि इंदिरा आईवीएफ हॉस्पिटल में मरीज के मौत के बाद उसको रेफर किया गया। मरीज की मौत को छिपाने का न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास वीडियो है। मृतक मरीज को रेफर करते हुए दिखा है इंदिरा आईवीएफ हॉस्पिटल का प्रबंधन। वेंटिलेटर का डिस्प्ले 0 हार्ट रेट बता रहा है, ऑक्सीजन 0 है और मृतक महिला के पति ने आरोप लगाया है, हत्या का आरोप लगाया गया है कि इलाज के दौरान मौत नहीं बल्कि यह हत्या है। यह मृतक के परिजन कह रहे हैं। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ अब जांच की मांग की है और बिना बताए दूसरे अस्पताल में रेफर करने का आरोप लगाया है। महिला की मौत के बाद अस्पताल से जिम्मेदार लोग फरार हो गए हैं, वहीं बाउंसर्स के भरोसे हॉस्पिटल छोड़कर प्रबंधन के लोग फरार हो गए हैं। तो इंदिरा आईवीएफ हॉस्पिटल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक जो है मरीजों की जान लेने का आरोप प्राइवेट हॉस्पिटल पे लग रहा है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो राजधानी रायपुर में भी यही घटना को अंजाम दिया गया है। पीड़ित पक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ घटना हुआ था उनसे समझते हैं। मृतक का आप क्या लगते हैं? मैं उसका पति हूँ जी, और मैं 2 बार में उसको टेस्ट कराया हूँ। जैसा जैसा बोले वैसा वैसा मैं ब्लड टेस्ट कराया हूँ, उसका फीस भी दिया हूँ। उसके बाद फिर एमआरआई के लिए बोले तो एमआरआई भी कराया हूँ। और उसके बाद फिर बोले कि जब पहले महीना आएगा तो हमको बताना करके, तो हम आया था महीना, जब आया तो हम बताया कि मैडम महीना आ गया करके, तो उसने हमको डेट बताया 18 तारीख का डेट बताया कि जब एमआरआई का जब रिपोर्ट देखे तो उसने बताया कि बच्चादानी में बीच में पर्दा है, तो पर्दा को कटिंग करना पड़ेगा तभी आपका बच्चा जो खराब जो हो रहा है 2 से 3 बार, तो उस कटिंग करने के बाद फिर नहीं होगा खराब, आपका सक्सेस हो जाएगा करके। कल क्या हुआ था? कल हम लोग सुबह 8 बजे आया। 8 बजे आने के बाद ऐसा मैडम लोग आए 9 बजे, कई लोग 9:30 बजे आया। तो फिर बोले कि फाइल हम लोग जमा किए। फाइल जमा करने के बाद पैसा जमा किए। पैसा जमा करने के बाद फिर वो मेडिकल का जो ऑपरेशन का जो रहता है सामान मेडिकल से, उसको लेके फिर हम लोग दिए। देने के बाद हम लोग जहाँ ऑपरेशन हो रहा था यहीं पे जैसा गेट है और यहाँ पे चेयर लगा हुआ है, मैं और मेरा ससुर माँ हम लोग वहीं पे बैठे हुए थे। बैठने के बाद फिर चेकअप किया। चेकअप करने के बाद फिर वहाँ बच्चादानी के पास कैमरा डाला। आप भी मौके पर थे? जी जी सर। क्या हुआ था वहाँ पे? पूरा घटना क्या, मतलब मौत कैसे हुई? ऑपरेशन के दौरान ही उनका मौत हुआ सर, ये पूरी तरह हमको शंका है और ये स्पष्ट है क्योंकि मैंने जब हम लोग रिफ़र कर रहे थे तो उस दौरान मैंने वीडियो बना लिया था। तो वीडियो में जो उनका कार्डियोग्राफ जो मॉनिटर दिखा जाता है उसमें ना, तो स्क्रीन पे वो पूरा रिफ़र के दौरान ही जब वेंटिलेटर पकड़े थे सारे स्टाफ वहाँ के, तो वो कार्डियोग्राफ में पूरा प्लेन था, 0 था, उनका हार्ट बीट का रेशियो कुछ भी नहीं था। तो वहाँ से मौत के बाद रेफर किया गया था। कौन सा हॉस्पिटल रेफर किया? इसको किए थे मोआ थाना के अंतर्गत जो है उसके बाजू में ममता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आप लोग से पूछा गया था रिफर कर रहे हैं? नहीं, हमारे से कोई पूछा नहीं गया था। यहाँ तक जिस एम्बुलेंस को बुलाया गया था उसको मैम वहाँ की जो है ना, वहाँ की हेड जो डॉक्टर है वो खुद बुलाई थी और उसके स्टाफ और ममता हॉस्पिटल के जो स्टाफ है वही उस एम्बुलेंस में बैठ के गए थे। कैसे पता चला कि ये रिफर कर दिए हैं? कब पता चला? जब ले गए थे तो जब गया ना तो हम लोग वहीं बाहर खड़े हुए, क्यों ले गए क्योंकि पीछे पीछे आए। उसके बाद फिर गार्ड को पूछेगा एम्बुलेंस निकल गया, तो फिर बोले कि इसको रिफर कर दिया है। कौन कहाँ ले गया? तो ममता हॉस्पिटल। तो हम लोग फिर ऑटो करके गए। हम लोग क्या चाहते हो आप? हम लोग चाहते हैं कि जिस भी कारण से हुआ है इनके मौत और जिस समय में हुआ है उसको वो लोग स्वीकार करें, और अगर नहीं करते हैं तो इंदिरा आईवीएफ के सारे जितने भी वहाँ के मेंबर हैं, वो वहाँ के जितने वॉचमैन हैं और जितने भी स्टाफ हैं ना उन पे सब पूछताछ उनका कार्रवाई हो। और क्योंकि ये तो पहले से है कि उनका अपने रेपुटेशन को ख़राब ना करने के लिए वहाँ का उनके मृत शरीर को लोग किसी नाटकीय और चालकी तरीके से दूसरे हॉस्पिटल में मृत होने के बाद रेफर कर दिए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ये पता चले कि किस कारण से हुआ है और न्याय चाहते हैं बस। तो देखिए, परिजनों का कहना है कि जो है इलाज के नाम पर जो है मौत के घाट उतार दिया गया और उनकी मांग यही है कि इस पूरे मामले पे जांच हो और जांच के बाद दोषियों पर जो है कार्रवाई हो। तब देखना यही होगा कि इस मामले पर क्या स्वास्थ्य मंत्री संज्ञान लेते हैं, क्या जो है स्वास्थ्य विभाग के संचालक सचिव संज्ञान लेते हैं, या फिर अन्य मामलों की तरह यह भी मामला दब के रह जाएगा। कैमरामैन नागलकर के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदिरा आईवीएफ हॉस्पिटल, जो एक पंडरी में एक उसका ब्रांच है और यहाँ पे इस हॉस्पिटल पे आरोप ये है
कि कल यहाँ इलाज के दौरान एक महिला की जो है मौत हुई है। उसके परिजनों का कहना है कि ये जो है सुनियोजित ढंग से मामला बिगड़ने के बाद दबाने की कोशिश हो रही है इस हत्या को लेकर, और वो लोग हत्या के आरोप लगा रहे हैं और जांच की मांग की है। यहाँ तक कि पुलिस में शिकायत हुई है, स्वास्थ्य विभाग में शिकायत किया गया है। उसके बाद हम यहाँ पे पहुंचे हैं, ये हम हॉस्पिटल दिखा रहे हैं। कुछ यहाँ पे सुरक्षाकर्मी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सुरक्षाकर्मी हैं, और हम यहाँ पे यही जानने आए हैं कि जो आरोप लगाया गया उसका जो है हमें सवालों का जो है जवाब मिल जाए कि क्या कुछ यहाँ पे आखिरकार हुआ था। जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं परिजनों के द्वारा कि वो जो है प्रसव जो है इसके लिए यहाँ जो पीड़िता को लाया गया था और कल उनके जो है ऑपरेशन हुआ है, और ऐसे स्थिति में अगर हम बात करें तो ऑपरेशन के दौरान जो है मौत हुई है। उनका एक गंभीर आरोप ये है कि यहाँ जो है मौत हो गई थी, मामला को दबाने के लिए जो है हॉस्पिटल प्रबंधन ने, जो इंदिरा हॉस्पिटल प्रबंधन ने वो जो है ममता हॉस्पिटल को जो रेफर किया गया था। और ऐसे स्थिति में अगर हम बात करें तो यहाँ एक वीडियो भी दिखाया जा रहा है जिसमें जो है उसका ऑक्सीजन की बात करें, O2 की बात करें तो वो 0-0 दिखाई दे रहा है, जो उसमें वेंटिलेटर फिट हुआ है। तो ऐसे स्थिति में सवाल ये उठता है कि आखिरकार उस महिला की मौत हुई थी या नहीं। यहाँ से जाने के बाद हॉस्पिटल कहाँ पे मौत हुई, यहाँ मौत हुई थी या फिर जिस हॉस्पिटल में रेफर किया गया था, ये जानने के लिए हम आए हैं। और हम ये पीछे तस्वीर दिखा रहे हैं जिस तरह से यहाँ पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है और पीछे कुछ जो है सुरक्षाकर्मी यहाँ पे मौजूद हैं। हम जानने की यही कोशिश करेंगे, PR की टीम यहाँ पे मौजूद है, उनसे हम एक पूछ सकते हैं, जानते हैं कि यहाँ पे कौन कौन है। आप यहाँ PR में काम करते हैं? जी नहीं, मैं यहाँ बस स्टेटमेंट देने आया हूँ। अच्छा, स्टेटमेंट देने आए हैं। परिजनों का जो आरोप है कि यहाँ पे जो वीडियो वायरल हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। अच्छा जी, तो अभी आप बोल रहे हैं स्टेटमेंट देने आए, कौन सा कंपनी से आए हैं? सर मैं खाली स्टेटमेंट इंदर की तरफ से हूँ और मैं खाली स्टेटमेंट देने के लिए आया हूँ बस। आप तो बोल रहे हैं स्टेटमेंट देने आए हैं, तो हम तो वही सवाल कर रहे हैं कि ये मौत जो स्टेटमेंट सर मैंने आपको दे दिया है PDF में। क्या क्या दिए हैं थोड़ा बताएंगे? सर मैंने आपको भेज दिया है, वो स्टेटमेंट है। बाकी सवाल का जवाब नहीं देंगे? नहीं, मैं मना किया गया। अच्छा, ये बता दीजिए यहाँ के डायरेक्टर कौन है? सॉरी सर, मैं इसके अलावा यहाँ का प्रभारी कौन है? नहीं, कुछ भी नहीं जानता। कोई नंबर मिल सकता है? थैंक यू सर। नहीं मिल सकता जी। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से हालात है कि यहाँ पे जो है स्टेटमेंट देने के लिए एक व्यक्ति रखे हैं, वो सिर्फ एक कागज़ थमा रहे हैं जिसमें ना किसी डॉक्टर का नाम है, ना ही किसी का उसमें कुछ भी उल्लेख है। और ऐसे स्थिति में बात करें तो यहाँ पे पूरे प्रबंधन के लोग यहाँ से फरार हो चुके हैं सुरक्षाकर्मी की भरोसे। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, यहाँ पे तमाम जो रूम हैं उसके बाद भी यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। आप ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे स्पष्ट तौर पे यहाँ का जो PRO है उसका कहना है कि मुझे यहाँ पे स्टेटमेंट देने के लिए रखा गया है, लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं। तो आप सोचा जा सकता है कि इस मामले को क्यों दबा रहा है हॉस्पिटल, क्यों मीडिया के सामने से आने से डर रहा है, सवालों का जवाब आखिरकार क्यों नहीं दे रहा है। आखिरकार जो है यहाँ पे जब इलाज के दौरान मौत हुई है तो ऐसे में डॉक्टर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, यहाँ के जो है ये कई सारे सवाल है। अब देखना यही है इस मामले को लेकर पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है, स्वास्थ्य विभाग कब तक इस पे कार्रवाई करती है। कैमरामैन नागलकर के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। और इसी बीच हमारे साथ रूपेंद्र साहू मृतका के परिजन जुड़ रहे हैं। न्यूज़ 24 पर आपका बहुत स्वागत है रूपेंद्र जी। हालांकि बहुत कठिन घड़ी है आपके लिए, आपके परिवार का एक व्यक्ति जो है इस दुनिया से सिधार गया है, बहुत कठिन परिस्थिति है आपके लिए। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे अब आप क्या चाहते हैं, न्याय के रूप में किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए रूपेंद्र जी? सर हम तो चाहते हैं कि इंदिरा IVF जो कि इतना लापरवाही से ऑपरेशन करने के बाद अपने किए हुए गलती को एक छोटे से ऑपरेशन बता करके एक महिला जो कि मेरी भाभी है नीलम साहू, लखोली राजनांदगांव की रहने वाली है, उसको लोगों ने आधे घंटे का छोटा सा ऑपरेशन बता करके ऑपरेशन चालू किया। ऑपरेशन थिएटर में अपने लापरवाही के चलते उन्होंने मार डाला, उसे मौत का घाट उड़ा दिया। तो उसके बाद इन्होंने बहुत ही चालाकी ढंग से उसे दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जी, बिना ही परिजनों की अनुमति लिए, बिना ही परिजनों को बताए। सर ये पूरा एक षड्यंत्र है इनका, एक पैसा कमाने का बहुत ही गंदा इन्होंने मौत का व्यापार चालू करके रखा है। हम चाहते हैं कि इंदिरा IVF ये बंद होना चाहिए। जो मैडम है उनकी मुख्य डॉक्टर का नाम रश्मि दिलीप कुमार, इनका लाइसेंस जो है रद्द होना चाहिए। इंदिरा IVF पूरी तरह बंद होना चाहिए सर। हम तो यही चाहते हैं, तभी हमारी भाभी जो मरे उनकी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि वो लोग उनको तो इतना बता रहा हूँ
समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब क्या बताऊं, रोना आ गया हमको। बिल्कुल समझ मार सकते हैं, डाले आपकी इन्होंने, हालत आधे घंटे समझी जा से छोटा सकती सा है। ऑपरेशन पूरी आपके करना, परिवार 19 का अप्रैल एक 2000 सदस्य इस दुनिया से सिधार गया है। रुपेन जी, क्या सीएमएचओ की तरफ से या वहां के डीएम की तरफ से कोई संपर्क आपसे किया बस गया अभी है? तक बात सिर्फ करने की कोई आश्वासन मिला है सर, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल पाया है। आश्वासन आपको दिया गया है, लेकिन अभी फौरी तौर पर त्वरित कोई कार्रवाई की गई है किसी तरीके की? आपको कोई आर्थिक सहायता दी गई हो, किसी तरीके के मुआवजे की घोषणा द्वारा हुई सिर्फ हो? आश्वासन दिया गया है कि जांच होगी, इस पे कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। प्रशासन पर सुस्त पड़ा हुआ है, इनके लिए तो कुछ भी नहीं है ये सब। जांच होगी, बिल्कुल जांच होनी भी चाहिए, लेकिन जांच पर जिन पर आप सबसे बड़ा आरोप लगा रहे हैं, प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया आप जिनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? चाहते हैं कि इंदिरा आईवीएफ सेंटर बंद होना चाहिए, उसके सारे स्टाफ मेंबर उसमें जुड़े हुए हैं, जो वॉचमैन से लेकर के पूरे उसके रिसेप्शनिस्ट, उसके फार्मासिस्ट, उसके अकाउंटेंट, सारे का इस विषय से सबके सब अवगत थे। उस दिन सारे चेहरे पे 12 बजा हुआ था, लेकिन इन्होंने एक ने भी हमारे सामने मुंह नहीं खोला। वहाँ के पोछा झाड़ू करने वाले सारे इसमें बोले षड्यंत्र पूर्वक मिले हुए, और कैसे सीढ़ी से मेरी भाभी जी को मृत अवस्था में उसको रिफर कर दिया गया था। आप देखे होंगे शायद वीडियो। जी चलिए रुपेन जी, चलिए रुपेन जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपकी बात हम शासन तक पहुंचा रहे हैं। तो इंदिरा आईवीएफ हॉस्पिटल की सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर मृत जो मरीज जिसकी मौत हो गई उसको रेफर कर दिया गया। जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश, पहले तो अपनी जिम्मेदारी को ठीक ढंग से नहीं निभाया गया, मौत हो जाने के बाद आप एक तरीके से किस तरीके से षड्यंत्र कर रहे थे। कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है और भगवान के लिए मरीज प्रजा की जैसे, उसके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा था। और इसी बीच हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। इंदिरा आईवीएफ हॉस्पिटल पर बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं सर। यहां पर न सिर्फ इलाज में लापरवाही बरती गई, बल्कि जब मृतका मरीज की मौत हो गई उसके बाद एक तरीके से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए, गुमराह करते हुए परिवार को रेफर कर दिया गया है। क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से अगर इस प्रकार की घटना है, मेरे संज्ञान में तो अभी है नहीं, परंतु अगर इस प्रकार की घटना हुई है तो निश्चित रूप से ये अच्छी बात नहीं है, और ऐसे घटनाओं को दोबारा ना हो इसके लिए हम निश्चित रूप से जांच भी कराएंगे और सही होने पर कार्रवाई भी करेंगे। मंत्री जी, भले ही आपको जानकारी ना हो, लेकिन हम एक जिम्मेदार चैनल है, हमारे पास पूरा वीडियो है कि किस तरीके से वहां पर लापरवाही की जा रही थी। जो वहां पर एक मीटर होता है जिसमें ऑक्सीजन का लेवल सामने आता है, जिसमें हार्ट रेट आता है, वहां पर रीडिंग 0 थी। उसके बावजूद भी, रीडिंग 0 होने के बावजूद भी पैसे लगातार ऐंठे जाते रहे, और जब लगा कि अब इससे पैसे और नहीं मिल सकते तो गुमराह करते हुए परिजनों को दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करने का ड्रामा रचा गया। क्योंकि अभी आदर्श आचार संहिता प्रभावी है जी, इसलिए मैं अभी तो डायरेक्ट कुछ नहीं कर पाऊंगा, परंतु हमारा विभाग, हमारे अधिकारी इस पर संज्ञान लेंगे, इस बात की आपको विश्वास देता हूं मैं। और ऐसी बात है। मंत्री जी, हमारे साथ अभी पीड़िता के जो पीड़ित परिवार है वहां के सदस्य जुड़े थे, वो लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उनकी आवाज वहां पर सुनी नहीं जा रही है। आप आचार संहिता का हवाला भी दे रहे हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात, आपकी मजबूरी समझी जा सकती है कि इस वक्त सरकार और उसकी मशीनरी जो है वो चुनाव आयोग के हवाले है। लेकिन जब ये आचार संहिता हटेगी तो क्या इनके जख्मों पर कोई मरहम सरकार के द्वारा लगाया जाएगा? निश्चित रूप से, और मुझे विश्वास है हमारे जो अधिकारी हैं, जो हमारा सरकारी तंत्र है, ठीक है, आचार संहिता प्रभावी है, मैं कुछ नहीं कर सकता, परंतु विभाग इसमें करेगा जी। इनको इस विषय में लिखित रूप से हमारे जो डायरेक्टर हेल्थ हैं उनको एक सूचना देने हेतु आप कह दीजिए जी, उस पर संज्ञान लेंगे, और आवश्यकता इसकी नहीं होगी कि आचार संहिता समाप्त होने के इंतजार हो, फिर भी अगर इसके बीच कुछ कार्रवाई नहीं होगी तो 4 जून के बाद मैं इस पर स्वतः ही संज्ञान लूंगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आप न्यूज़ 24 के साथ जुड़े। और जाहिर सी बात है, जब वहां पर अधिकारी मनमानी पर उतर आए तो फिर जनप्रतिनिधियों से ही एक उम्मीद और आशा रह जाती है। उम्मीद है कि आचार संहिता हटने के बाद आप
इस परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने का काम करेंगे। हमारे संवाददाता सत्या राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्या, लगातार आप रिपोर्ट कर रहे हैं, अपनी पूरी कहानी यहाँ पर दर्शकों को बताई है। क्या लगता है अब आपको, जो प्रशासन आश्वासन दे रहा है पीड़ित परिवार को, उस पर जल्द कोई एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, बेहद घटिया, शर्मनाक और स्वास्थ्य जैसे पवित्र पेशा को जो है दाग लगाने का जो है ये साजिश है, षड्यंत्र है। अब जिस तरह से ये घटना सामने आई है, वीडियो में स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि हार्ट रेट, पल्स रेट शून्य है, उसके बावजूद उसको षड्यंत्र पूर्वक दूसरे हॉस्पिटल में जो है भेजा गया और उसके बाद शासन प्रशासन जो है आचार संहिता के हवाले देते हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो समझा जा सकता है कि किस तरह से ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। गरीब जनता जो किस तरह से लूटे जा रहे हैं, इसको जो बढ़ावा दिया जा रहा है, इसका एक उदाहरण है। और अगर इस मामले को लेकर अगर हम बात करें तो राजनांदगांव से दंपत्ति जो है अपने एक बच्चे के लिए यहाँ पहुंचते हैं कि उनका गर्भ ठहर जाए, इसके लिए वो इलाज कराने आते हैं। महज आधे घंटे का प्रोसेस बताकर ऑपरेशन किया जाता है। जब न्यूज़ 24 की टीम जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहां से पूरे जिम्मेदार फरार होते हैं। वहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो हमारे सवाल का जवाब दे सके, जो ये घटना है उसके बारे में बता सके। जो वीडियो है वो आखिरकार क्यों जो है शून्य होने पर, हार्ट रेट, पल्स रेट शून्य होने पर क्यों रेफर किया गया, इन सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है, ना ही इस पे कोई जांच हुई है। जब हम वहां पे पहुंचे तो वहां हम देखे कि पूरे चारों ओर बाउंसर तैनात किया गया था। बाउंसरों का काम था कि कोई अंदर न जा पाए, उसको रोका जाए। एक पीआरओ तैनात किया गया था जिसका कहना था मैं यहाँ पे कुछ नहीं बता सकता, यहाँ मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं कोई नहीं जान। और इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर राकेश गुप्ता, अध्यक्ष हैं आईएमए छत्तीसगढ़ के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। आज आपके ही विभाग से एक बहुत शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर पल्स रेट, हार्ट रेट शून्य था, उसके बावजूद भी मरीज स्वर्ग से धार चुका था, लेकिन उसको इस पवित्र पेशे को बदनाम करते हुए, जो परिजन थे उनको गुमराह करते हुए रेफर कर मरीज दिखाया जा रहा है। जी, मैंने वो वीडियो देखा है और वो यहाँ रायपुर में वायरल हुआ वीडियो जी। उसमें जो मरीज के ऊपर मॉनिटर पड़ा हुआ है उसपे सारा पैरामीटर 0 है। वो कोई नॉन डॉक्टर व्यक्ति भी बता सकता है कि मरीज की डेथ हो चुकी है, और ऐसी स्थिति में मरीज को रेफर करना आपत्तिजनक तो है ही। मुझे लगता है कि इसमें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जांच कमेटी तुरंत बैठाए जाने की जरूरत थी, ताकि पारदर्शिता से मरीज के परिवार को न्याय मिल सके। ये पिछले कुछ दिनों का मुद्दा है, लेकिन अभी तक इसमें देरी क्यों हुई, ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। और मरीज के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी दिक्कतें आई हैं, उससे मुझे लगता है बहुत पारदर्शी ढंग से डॉक्टर को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा और मरीज के परिवार को न्याय। लेकिन डॉक्टर राकेश जी, प्रशासन तो अपना काम करेगा ही। आपके परिवार से अगर कोई व्यक्ति दागदार व्यवहार करता है, आपके पेशे को बदनाम करने जैसी कृत्य करता है, तो आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। आपकी तरफ से क्या कोई नजीर पेश की जाएगी? देखिए, परिवार के लिए मेडिकल काउंसिल के और स्वास्थ्य विभाग सीएमएचओ के दरवाजे खुले हैं। वो किसी प्रकार की शिकायत करते हैं तो मेडिकल काउंसिल और स्वास्थ्य विभाग इस बारे में संज्ञान लेगा, और जो भी रिपोर्ट्स आएंगे उसके आधार पर परिवार को न्याय दिया जाएगा, और किसी की गलती है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई भी एक नॉन मेडिकल बैकग्राउंड का व्यक्ति भी उस रीडिंग को देखकर बता सकता है कि घालमेल हो रहा था। अगर वहां का प्रशासन चुपचाप कुंभकर्णी नींद में सो रहा है, तो क्या आपकी तरफ से कोई स्वतः संज्ञान नाम का कोई एक पैरामीटर नहीं होता है कि आप लोग स्वतः संज्ञान लें, एक नजीर पेश करें? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन किसी सदस्य को इस बार सजा नहीं दे सकती है, और महत्वपूर्ण यह है कि मेडिकल काउंसिल और स्वास्थ्य प्रशासन इसमें संज्ञान लेकर कर सकता है। मेडिकल काउंसिल के पास ये मामला आएगा तो जरूर कर सकते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पास अपने सदस्यों के ऊपर निकालने का कोई अधिकार नहीं है। वो राष्ट्रीय नेतृत्व ही निकाल सकता है यदि किसी प्रकार की शिकायत हो। तो मुझे लगता है कि डॉक्टरी पेशे में पारदर्शिता मरीज के प्रति बहुत जरूरी है, और नैतिक दायित्व तो होता है डॉक्टर का कि वो ये करे। इससे सभी डॉक्टरों को बदनामी मिलती है। ऐसा न हो तो ज्यादा अच्छा होगा। और बहुत विवादास्पद मुद्दा रहा है, मरीजों को न्याय नहीं मिलने से डॉक्टर को बहुत महकमों में जवाब देना पड़ता है सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश जी, आप हमारे साथ जुड़े।
बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करेंगे कि अगर एक मछली किसी तालाब को गंदा कर रही है तो उस मछली को निकालकर बाहर कर देना चाहिए और ऐसा आपकी तरफ से किया जाएगा, ऐसा उम्मीद हम कर रहे हैं। तो बेहद ही शर्मसार ये मामला। और इसी बीच बड़ी खबर है, न्यूज़ 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इंदिरा IVF मामले में हम जांच करवाएंगे। बड़ा बयान सामने आया है स्वास्थ्य मंत्री का। तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपके अपने चैनल की खबर का बड़ा असर हुआ है। लगातार प्रमुखता से हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इंदिरा IVF मामले में हम जांच करवाएंगे, ये कहना है स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का। तो बड़ी खबर। और साथ ही उन्होंने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ऐसे मामले दोबारा ना हो, ऐसे निर्देश दिए जाएंगे। न्यूज़ 24 आपका अपना चैनल लगातार इस जनहितकारी मुद्दे को लगातार उठा रहा था और स्वास्थ्य मंत्री ने खबर का संज्ञान लेते हुए ये बड़ा बयान दिया है। इस मामले में जांच कराएंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।